संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। क्या मिलेगा देखने से? सुनना है। अलौकिक लाइट है वो, नूर है वो, प्रकाश है वो। उसके अंदर शक्तियां हैं सारी और वो शक्तियां आत्मा में प्रवाहित होने लगती हैं। फिर क्या आता है? विवेक जागृत होता है, ज्ञान जागृत होता है, अज्ञान जाता रहता है। जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को शंका में सर्प मान रहे थे हम, प्रकाश आया, लाइट आई, दिख रस्सी है, उठा दो। क्या था? अंधकार रूपी अज्ञान चला गया, प्रकाश रूपी ज्ञान आ गया। ये आएगा इसमें। कहते हैं आत्मा चेतन होगी इसकी, तो आत्मा तो हमेशा चेतन होती है, ज्ञान रूप में चेतन हुई है। ज्ञान रूप में उसमें ज्ञान आ गया। अज्ञान का पर्दा था, अज्ञान के पर्दे को दूर हटा दिया। सुनना है, सुनो ध्यान से। जैसे दीपक जलाया कमरे में, अंधेरा भाग गया। अंधेरा अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश का न होना ही अंधेरा है। अज्ञान क्या है? ज्ञान का ढक जाना, या ज्ञान ढक जाए किसी वजह से तो अज्ञान आ जाएगा। कहते ना ये तो अज्ञानी है भाई, नुकसान अपना करेगा, और ये ज्ञानी है, ये अपना फायदा करेगा। सोचो, देखो तुम, जब डिवाइन लाइट को देखती आत्मा, उसमें शक्तियां हैं, वो प्रवाहित होने लगती हैं हमारे अंदर, भले बुरे की पहचान होने लगती है। पाप कर्म के फल का पता चलता है। ये पाप कर्म करने से ये फल मिलेगा, ये नुकसान होगा। ये पाप कर्म करने से डरने लगती है, फिर अच्छे कर्म करने लगती है। अच्छे कर्म करते करते अच्छा बन जाता है,
फिर ज्यादा अच्छे क्या है? प्रभु भक्ति, भगवान से मिलना सर्वोच्च कार्य है, सबसे ऊंचा कर्म है परमात्मा से मिल लेना। कैसे मिलेगा परमात्मा? बताओ कैसे मिलेगा? सोचो, पहले कल्पना कर लो। मुट्ठी में तो है नहीं हमारी, में पकड़ के लिए आएंगे। हमारे बस का नहीं है, हमारे काबू में नहीं है वो। हम देख सकते हैं उसको, तीसरी आंख से केवल देख सकते हैं। अब ध्यान से सुन लो, कोई भी आत्मज्ञानी गुरु हो चाहे शिष्य हो चाहे कोई भी महारथी हुआ आज तक फोटो नहीं खींच पाया उसका। हम अपनी कल्पना से बाहर बनाते हैं चित्र। तो गोलाई में प्रकाश का गोलाकार प्रकाश जैसा बना दिया हमने। वो जो कहते हो प्रकाश बाहर नहीं है, जो हमने अंदर देखा भिन्न है, वो उससे अलग है। वो प्रकाश कॉपी हो ही नहीं सकती यहां तो उसकी। तो क्या होगा? आत्मा की आंख अलग से है, वो प्रकाश को देखती है, शक्तियां प्रवाहित होने लगती हैं, फिर चेतन होंगे हम, ज्ञान में चेतन होंगे। फिर हम अब सोचेंगे कि परमात्मा कहाँ है। खुद कल्पना कर लो, हम सभी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, प्रभु भक्ति की क्लास में कक्षा में बैठे हम। पहले समझ लो, परमात्मा पत्थर का नहीं है, नहीं है। फैसले करेंगे हम फटाफट। कब? जब विवेक आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, तब कहेंगे नाशवान चीज तो परमात्मा है नहीं, वो तो विनाशी है। अब आएगा फिर उसका रंग रूप कैसा है। सीधा प्रश्न है कि क्या आदमी की शक्ल का है, उसका रूप कैसा है? रूप पे आएगा। रूप क्या है उसका? रूप आ रहा है, कैसा रूप है? जब तक पांचों तत्वों के प्रकाश हैं हम देखते हैं, उनमें रूप है। लाल है, पीला है, सफेद है, हरा है, मिक्स हो गए फिर अलग अलग भी हो गए, अनंत हो गए। वो तो असली जो रूप है ना मालिक का, वो बदलता नहीं है, एक जैसा है वो। उसको देखना ही है। परमात्मा को लगातार देखते रहना ही सर्वोच्च भक्ति है। अब कहेंगे क्या लगातार पाठ लगातार कैसे करेंगे? जबान नहीं चलती लगातार, नहीं चलती। कोई भी शरीर की प्रक्रिया है वो लगातार नहीं चलती, केवल प्राण चलते हमारे, श्वास चलते हमारे, और कुछ नहीं चलता। 24 घंटे श्वास चलते रहते हैं, ऑटोमेटिक है ये सारा कुछ। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, अगत में मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल। यूं मत जान हिसाब नहीं है, यो मत जान हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूल, लेखा ब्याज और मूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल।
से आए भजन करन को, वहाँ से आए भजन करने को, अब काहे गए भूल, अब काहे गए भूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे शूल। धन बंधु सब ही छिप जाएंगे, धन बंधु सब ही छिप जाएंगे, जिन्हें देख रहा तू फूल, जिन्हें देख रहा तू फूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे शूल। कहे कबीर चेतर कोई कोई, कहे कबीर चेतर कोई कोई, गैल पड़ी है भूल, गैल पड़ी है भूल, अगत में मत ना बोवे शूल, मत ना बोवे शूल, अगत में मत ना बोवे शूल। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे सरकते से बात कर लेते हैं। अगत मैंने भविष्य में, अब तक जो हो चुका कहते ना भाई बहुत गलतियां हो ली, बहुत धोखे हो ली हमारे साथ। जिस कमाई को कमाई मान के कमा रहे थे, पता लगा कि वो हमारी कमाई नहीं थी, वो तो छूटने वाली थी भाई। जिस दिन ये चेत जाएंगे ना, फिर पूछेंगे फिर कौन सी कमाई है जो हमारी है। हमारा तो भगवान है जी, सबका हो तो। फिर भगवान को मिलना ही तो भक्ति है, फिर भगत हैं हम। सर्वोच्च कार्य है हमारे मनुष्य तन में आने का, तो परमात्मा से मिलने का है सचमुच में तो। और सुनना तुमने एक बात बता दे, दर्शन पिंड में ले लो। मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश का, सर्वोच्च प्रशासक है, उसकी चलती है। सेंटर में प्रधानमंत्री। जरा सुनना, हम 6-6 महीने मिलते हैं, हमारा नाम याद नहीं होता उसको, न शकल याद होती। हम हर रोज मिलते हैं, सुबह गए नमस्ते जी, भाई तुम्हारा नाम क्या है जी, ये नाम है। फिर अगले दिन हमारी शकल भी पहचान गया, नाम भी पहचान गया। और बड़ी बात आ रही है, अब जब 6 महीने लगातार जाते हैं हो गया ना, ये चक्कर बड़े काट रहे छोरा तो भाई। ये आदमी तो यार नमस्ते मारता, भाई तेरा कोई काम हो तो बता दे। कब? जब हर रोज जाने लग गए हम, हमारी शकल की पहचान हो गई है, हमारे नाम की पहचान हो गई है। अब कहता है भाई तेरा कोई काम हो तो बता। फिर परमात्मा, सोचो हर रोज आत्मा दिखेगी इस परमात्मा को कि मेरी भक्ति कर रहा है। सोचो, अरे यहां वाला मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसको हर रोज शकल दिखा रहे हैं हम, नाम भी जान गया, शकल से पहचान भी गया, और काम कर रहा हमारे वो। फिर परमात्मा
सर्वपिता है, उसका नाम भी दाता है, देने वाला है। बोलो, देगा वो, दोनों जगत का देगा वो। बता दें आपको क्या देगा। हम एक मित्र के रात को रुक गए, शाम का भोजन करवाया उसने हमारे को, खाट बिस्तर दिया, रात को सोए हम। सफर लंबा हमारा, पैदल का 50 कोस जाना है, पहले जाया करते, ये व्हीकल नहीं थे। तो उसने रोटी बना के, भोजन बना के हमारा रास्ते में जाने के लिए बांध दिया। भाई साहब ये लेते जाओ। क्यों? अरे भूख लगेगी भाई, जब तक अगला गांव नहीं आएगा, तेरा अगला पड़ाव नहीं आएगा, भूख लगेगी, ले जा। क्या किया उसने? यहाँ का भी दिया है और रास्ते का भी दे दिया। फिर परमात्मा नहीं देवेगा क्या? बोलो, हम मालिक के पास रहते नहीं हैं। अब समझ लो, हम रहते संसार में हैं, परिवार में हैं, सारा कार्य उन्हीं का करते हैं। सीधी सीधी सी बात है, कठिन वाणी नहीं बोली जा रही है। इससे आसान दृष्टांत उदाहरण हम क्या दे सकते हैं बताओ? बोलो, जिसके रुक जाते हैं हमारा मिलने वाला है वो, जब तक रुके रहे भोजन भी दिया, चाय भी दी, सुरक्षा भी दी। अब चले, भोजन बांध दिया हमारे साथ, भाई रास्ते में काम आएगा तेरा। ये परमात्मा को लगा लो अब, है? वो भी करेगा ये कार्य, इस जगत के भी करेगा, अगत के भी करेगा। लोक लाहों पर लोक निभाहों, इस लोक के भी करता है हमारे कार्य, आगे भी करता है। श्री वाणी चल रही है, अगत में मत ना बोवे सूल, आदेश दे रहे हैं इस काम को मत कर। सोच लो, अध्यापक क्या कहता है? बच्चों इस काम को मत करो, आदेश है वो। साहिब भी आदेश दे रहे हैं, पाप कर्म रूपी कांटे क्यों बीज रहा मेरे भाई, मत कर। सूल बो रहा है, कांटे बो रहा है, तेरे चलेंगे भाई। सुनना है, पिंड में दृष्टांत ले लो। पहले हमारे खेत में 8 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ में तो हमने लगा दिए कांटेदार झाड़ियां, और दूसरा खेत एक और है 4 एकड़ का, उसमें लगा दिए हमने आम के पौधे, और दोनों को सींच रहे हैं हम। जब कांटेदार खेत में जाते हैं ना, कांटे टूट के नीचे गिर गए, पैरों में चल रहे हैं, उठते हैं सिर में लग रहे हैं। क्या वो? पाप कर्म, पाप कर्म हमारे वो। और 4 एकड़ में आम की फसल तैयार हो गई। अब जरा देखना, छाया दे रही है, कांटे तो हैं ही नहीं, मीठे मीठे फल दे रही है। क्या ये पुण्य कर्म है? अच्छे कर्म हमारे, अच्छे कर्मों के फल लग गए, मीठे मीठे खाओ भाई। और हम ही कांटेदार खेत में गए, कांटे लग रहे हैं, क्योंकि कर्म कर रखा हमने, कर्म किया हमने। अगत में मत ना बोवे सूल, आदेश दे दिया इस काम को मत कर भाई। क्यों? क्यों आएगा अब? क्यों? यूं मत जान हिसाब नहीं है। कबीर साहिब कह रहे हैं, तू सोच रहा मनुष्य, तुझे कोई नहीं देखता ये पाप कर्म करते हुए। यूं मत जान हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूलधन पे ब्याज मिलता। मैं सोचो, बैंक वाले हमारे मूलधन के जो जमा पूंजी है ब्याज देते हैं,
और बाहर व्यापार में लगाते हैं तो भाई ब्याज आता है, उधारे देते हैं ब्याज पर देते हैं। साहिब कह रहे हैं तेरे पाप कर्मों का हिसाब ब्याज समेत लिया जाएगा भाई, यूं मत जान हिसाब नहीं है, लेखा लिखत है, ब्याज और मूल कह रहे हैं। वहां से आए भजन करने को, अब काहे गए भूल। पहली बात तो 84 से आत्मा आई है, पशुओं से निकली थी, वहां से रोती हुई निकली थी, फिर माता गर्भ में आई है। परमात्मा मिले, बिल्कुल मिले इसको गर्भ में। एक क्या थे अपने अनुमान, एक महानुभाव जी मिले जी, एक बात बताओ माँ बे, एक से काम नहीं चलना, एक बात से तो भूमिका नहीं बनती, कई पूछनी पड़ेगी, कई पूछ ले कोई दिक्कत नहीं। कई बार सुना है गर्भ में आत्मा से परमात्मा मिला था, इतना विशाल परमात्मा और आत्मा कैसे मिले भाई। हे महानुभाव जी पहले ये बताते, तूने परमात्मा देखा है? कहता नहीं। आत्मा देखी है? कहता नहीं। फिर कैसे अनुमान लगाएगा बता। तुझे दृष्टांत दे दे, है तो पिंड का, इस जगत का दृष्टांत सही है, फिर वो तेरे को समझने के लिए सही है। अगर पॉजिटिव माइंड है तो सूर्य से किरणें आ रही हैं, हर किरण में प्रकाश है, हर किरण में प्रकाश है। फिर हर किरण तो सूर्य नहीं है, नहीं है। फिर सूर्य का हिस्सा तो है, बोलो बोलो। हाँ जी है। फिर वजन करके दिखा दे, तेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी नॉलेज है तेरे अंदर, ज्ञान भरा हुआ है, ऐसी तखड़ी कोई माप तोल का इंस्ट्रूमेंट बनाया मनुष्य ने, किसी किरण के वजन न तोल दे। नहीं जी। फिर ये तो सथोल है, ये प्रकाश तो नाशवान है, मर जाएगा ये। फिर वो परमात्मा का नूर बहुत हल्का है, कोई तोल नहीं सकता उसको, तुलता ही नहीं वो तो। और तुझे एक बात और बता दूं, तुम सोच रहे हैं छोटा सा बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा। आत्मा छोटा बच्चा नहीं हुआ करती, ना जवान होती ना बूढ़ा होती। वो तो मौत के बाद भी इतना ही है, पहले भी इतनी ही थी और शरीर के अंदर भी इतनी है।